कि जिंदगी एक युद्ध बन चुकी है, जहां हर दिन एक नई लड़ाई है और तुम अकेले खड़े हो। जहां मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आते, जहां लोग तुम्हें समझते नहीं और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। अगर हां तो सुनो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हें अंदर से बदल सकती है। महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे जीता जाता है, ये हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे कठिन समय में खुद को कैसे संभाला जाता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन डर से भरा हुआ था। उसके सामने उसके अपने लोग थे, उसके गुरु, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, और उसी पल वो टूट गया। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। सोचो, इतना महान योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी, वो भी एक पल के लिए हार गया। क्यों? क्योंकि वो इंसान था, और इंसान के अंदर डर होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब बनती है जब हम उस डर के आगे झुक जाते हैं। आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारा मन कहता है छोड़ दे, तुम्हारा डर कहता है तू नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी समय तुम्हारे अंदर एक आवाज और होती है जो धीरे से कहती है तू कर सकता है। वो आवाज तुम्हारा विश्वास है, वो आवाज तुम्हारा कृष्ण है। जब अर्जुन टूट गया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया। उन्होंने उसे यह नहीं कहा कि डर मत, उन्होंने ये नहीं कहा कि सब आसान होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सोचो, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम काम करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं गिर गया तो। और यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से डरने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ना नहीं सीखते। महाभारत में एक और पात्र था जिसकी कहानी शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। वो था कर्ण, जिसे जन्म से ही ठुकरा दिया गया, जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, जिसे हर कदम पर नीचा दिखाया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उसने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद को बनाया, खुद को साबित किया। आज अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो कर्ण को याद करो। उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने खुद को सब कुछ बना लिया। जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता तुम्हें तुरंत खुशी देगा, लेकिन अंत में पछतावा भी देगा। सही रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अंत में तुम्हें जीत देगा। दुर्योधन ने आसान रास्ता चुना, अर्जुन ने सही रास्ता, और अंत में जीत किसकी हुई? सच की। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम आसान रास्ता चुनोगे या सही रास्ता, और वही फैसला तुम्हारा भविष्य तय करेगा। सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना पैसा, ना ताकत, ना पहचान। सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। अगर अर्जुन को खुद पर विश्वास नहीं होता तो क्या वो जीत पाता? नहीं। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आज तुम जिस भी स्थिति में हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, याद रखो, यह समय भी गुजर जाएगा। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हर समस्या को पार कर सकती है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, तुम्हें अपने डर का सामना करना है, तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए लड़ना है, क्योंकि ये जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, और जो लोग रुक जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। आज एक फैसला करो
कि चाहे कुछ भी हो, तुम हार नहीं मानोगे। तुम गिरोगे, लेकिन फिर उठोगे। तुम डरोगे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि यही असली जीत है। याद रखो, हर अर्जुन के जीवन में एक कृष्ण होता है, और वो कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हें उसे पहचानना है और उसकी आवाज को सुनना है। अब उठो और अपने जीवन के युद्ध को जीतने के लिए तैयार हो जाओ।